नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? एकम का दिन पहले नवरात्रि से लेकर नौवीं तिथि तक एकम के दिन की रात्रि। माँ दुर्गा का स्मरण नहीं करा, तेरे काय के लिए आते हैं ये नवरात्रे? माँ दुर्गा की आराधना कर। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते, 9 दिन तक कलश स्थापना में आपकी साधना सिद्ध हो। जो जला अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौवीं तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को ज्ञात होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से। अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है, एकम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, 9वें दिन की रात्रि। पर 9वें दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती हैं महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में गिनी जाती। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती 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 जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति। बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अम्बा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं
जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, माँ जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माँ ने 9 दिन तक भगवान शंकर ने माँ सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति को। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आदि शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें माँ जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है।
किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है। सत्य ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाई। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रहे हैं। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में दे रही। पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी मां जगत जननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और मां जगत जननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के मां हे जगत जननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गए। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे। दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे कराऊं? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। माँ तो मैं क्या जिमाऊं, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्रि का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है।
मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। जय माता दी, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवांश प्रजापति में। नवरात्रि शुरू होने वाली है चैत्र माह की, लेकिन क्या आप सही तरीके से व्रत और पूजा कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे तो ये वीडियो पूरा आप यहाँ तक आ चुके हैं तो और ज़रूर देखें लास्ट तक। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से जीवन की हर समस्या दूर होती है। पहले दिन कलश स्थापना कैसे करी जाती है? नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, यदि आप ज्वारे बोते हैं तो उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें। इसके बाद माँ दुर्गा का आह्वान करें और दीपक जलाएं। आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक का जो पेड़ होता है वो सभी जगह होता है, उसके पत्ते भी आप कलश में लगा सकते हैं। हर दिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा पाठ करें, आरती करें, उन्हें फूल फल और प्रसाद समर्पित करें, अर्पित करें। दुर्गा चालीसा आरती जरूर करें और सप्तशती का पाठ पढ़ें। दुर्गा सप्तशती आती है, पूरे 9 दिन एक एक अध्याय का अध्ययन आप कर सकते हैं। हर दिन अलग अलग देवी का अध्ययन होता है, उसमें पूरे 9 देवी के स्वरूपों का होता है। हर दिन अलग अलग देवी की पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, लहसुन प्याज मांसाहार से दूर रहें। फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि खाएं और जो भी फलाहारी सामग्री आपके घर में अवेलेबल होती है आप वह खाएं। सबसे ज़रूरी बात, मन को शुद्ध रखें, बुरे विचारों से दूर रहें, किसी की निंदा करने से बचें, ईर्ष्या करने से बचें, भक्ति भाव से भगवान की पूजा में लगे रहें सच्चे मन से। अगर आप चाहते हैं कि व्रत का पूरा फल मिले तो ये 3 बात जरूर करें। सच्चे मन से पूजा करें। पहला, किसी का दिल नहीं दुखाएं। आप इतनी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, पर यदि आप किसी इंसान का मन दुखाते हैं तो भगवान उससे भी खुश नहीं होते हैं। इसलिए आप किसी का मन बिल्कुल नहीं दुखाएं। ज़रूरतमंदों की मदद करें। माँ दुर्गा भाव की भूखी है, दिखावे की नहीं होती है। जैसे गुरुजी ने बताया है, जो कथा बताई है उसमें उसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र एक चने का दाना जो उग गया था, तो उसी से माताजी उससे बहुत प्रसन्न हो गई। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है, लेकिन गुरुजी ने ऐसा बताया है कि ऐसा नहीं है। आप कन्या पूजन कभी भी, मतलब 9 दिन में आप कभी भी नवरात्रि में कन्या पूजन करा सकते हैं। अपनी सोच के हिसाब से आप पहले दिन एक कन्या को, दूसरे दिन दूसरी कन्या को, इस हिसाब से भी आप कन्या भोज करवा सकते हैं। और गुरुजी का कहना है कि नवरात्रि कैसे प्रारंभ होते हैं, अमावस्या वाले दिन से प्रारंभ होते हैं या दूज के दिन से या एकम के दिन से प्रारंभ होते हैं। अमावस्या की रात्रि के बाद ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती, नहीं तो 9 दिन पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो मान्यता है कि नवरात्रि में रात्रि की ही मान्यता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। कन्या जब आप घर पे बुलाते हैं तो उन्हें सच्चे मन से भोजन कराइए, उन्हें पूड़ी चना हलवा खिलाएं, उपहार दें। उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। उनकी आरती करें, बिंदी लगाएं हल्दी कुकू से। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। आपको यदि कुछ और मुझसे प्रश्न पूछना है, अच्छी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइए। नवरात्रि में अगर ये एक गलती कर दी तो आपका व्रत कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अगर सही तरीके से किया गया तो माँ दुर्गा आपकी किस्मत बदल सकती है। कहते हैं कि भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं तो माँ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप कुछ भी गलती ना करें, हो सके तो वैसे यदि आप जानबूझ के कोई गलती नहीं करते हैं तो भगवान गलती हमारी माफ़ भी करते हैं। तो पूजा में सबसे ज़रूरी है मन की शुद्धता। अगर मन साफ नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत में सिर्फ खाना छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। गुस्सा, झूठ, बुरी सोच को त्याग दें।
नवरात्रि में रोज़ छोटा सा दीपक जलाएं, माँ से दिल की बात करें, यह सबसे बड़ा उपाय है। अष्टमी और नवमियों को भोजन करवाएं, यह आपको बता चुकी गुरुजी ने जैसे कि बताया है, आप कभी भी भोजन भी करवा सकते हैं। नवरात्रि सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, उन्हें देवी का रूप मानकर कन्याएं को घर पे बुलाएं, भोजन कराएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता दी अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि पंचाक्षर षडाक्षर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य लिखें और चैनल पे यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि उससे मेरी तुरंत वीडियो जब भी मैं अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और भी अच्छी जानकारी मेरे चैनल पर मिलेगी। नवरात्रि की सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।